Hello everyone, Namaskar. कैसे आप सभी लोग? I hope everybody is doing well. So today video I'm making about the Virgin Atlantic assessments questions. As I promised you in my previous videos, like I was going to make video about that. So yeah, today I came here with this without any delay. Let's start the video. So without investing, I just wanted to start. And before that, I wanted to share some experience, my experience with you. So मैं वर्जिन अटलांटिक में ऑलरेडी 3 बार दे चुका हूँ असेसमेंट. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अनएबल टू क्लियर. बट हाँ, मैं 2022 से मैं दे रहा था. एंड अभी के मतलब स्टार्टिंग से मेरे को जो भी डिफरेंस देखे मैं आपको पहले वो बताता हूँ. वर्जिन अटलांटिक के असेसमेंट में आपको जो भी आप अप्लाई कर देते हो उसके मान लीजिए विद इन कुछ ही दिनों के बाद या फिर नेक्स्ट डे भी आपको मिल सकता है. एंड जो असेसमेंट का टाइम रहता है वो 5 डेज़ का वो देते हैं उनकी तरफ से. आई स्टिल रिमेंबर. एंड उसके बाद उनका असेसमेंट होता है. लाइक आपको विद इन दिस टाइम यू हैव टू गिव योर असेसमेंट. असेसमेंट के राउंड्स के बारे में बता देता हूँ कैसे रहता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द राउंड्स, पहले जब मैं दिया था सेम सिचुएशन बेसिस सम MCQ क्वेश्चंस. कितने रहते हैं 10 और 15, आई स्टिल नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आप मान लीजिए ऐसे रहते हैं. उनमें से MCQs रहते हैं. आपको उनमें से कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे और कुछ आंसर रहेंगे. लाइक 4 आंसर्स यू हैव टू सिलेक्ट अमॉन्ग ऑफ दोज एनी वन. एंड अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी आपको जो भी पसंद आए आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं. ज़्यादा टफ नहीं रहते मेरे हिसाब से. यू कैन डू इफ़ यू हैव बेसिक एविएशन नॉलेज और इफ़ यू हैव बेसिक. आपको क्या दिखाना है? सो उसमें आपको पंक्चुअलिटी, लिटरली टीम वर्क, दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड योर हम्बलनेस दिखाना होता है. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो कैसे रहता है. लाइक एक आप फ़्लाइट के लिए ऑन बोर्ड कर रहे हैं. ड्यूरिंग दैट आपने कुछ पैसेंजर्स को देखा या फिर आपने अपने कलीग्स को देखा जो लिटरली बोर्ड करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ पैसेंजर को आपने देखा जो अपने ट्रिप को लेके थोड़ा सा नर्वस है. तो आप क्या करोगे? आप जाके ऑप्शंस रहते हैं, आप उनसे बात करोगे. सेकेंड ऑप्शन आप इग्नोर करोगे. थर्ड आप अपने कलीग्स को बोलोगे उनको हेल्प करने के लिए. फोर्थ आप जाके हेल्प करोगे. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आपको बेसिक ही आपको अपनी नॉलेज यूज़ करके फोर्थ वाला ये करना है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग, नथिंग दैट मच टफ. जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. उसमें आपको टाइम लिमिट रहेगा. सेकंड रहता है पार्ट 2, जिसमें आपको प्री रिकॉर्ड्स क्वेश्चन वीडियो रहता है. एंड पार्ट 3 में आई थिंक जब मैंने पहले दिया था तो उसमें तो उस टाइम पार्ट 3 भी था. पार्ट 3 में एक राइटिंग रहता है. एक ऐसे राइटिंग समथिंग लाइक दैट. उन्होंने लिख दिया था 250 वर्ड्स के अंदर आपको इतने टाइम के अंदर लिखना है. या फिर कोई टाइम लिमिट, आई थिंक सॉरी टाइम लिमिट नहीं था, आपको लिखना पड़ेगा समथिंग लाइक दैट. बट जैसे जैसे मैं वापस दिया तो उन्होंने बस 2 ही राउंड रखा था. आई थिंक फर्स्ट MCQ बेसिस क्वेश्चंस एंड सेकेंड बस प्री रिकॉर्ड. थर्ड वाला हट गया था. सो हाँ, अभी तो ये सब नहीं है. आई थिंक इस बार भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. सो हाँ, असेसमेंट के लिए आपको पहले स्टेज रहेगा आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस. उसमें से होके आपको फिर मिलेगा पार्ट 2 प्री रिकॉर्ड क्वेश्चंस. सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं 10 मैंने आपको बता दिया. एंड बेसिक रहते हैं. एंड क्वेश्चंस कितने रहेंगे 10 to 15 रह सकता है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो. एंड आई स्टिल नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ इतने रहते हैं. क्वेश्चन क्या रहते हैं जो मैंने लास्ट टाइम दिया था मैं आपको बताता हूँ. एंड क्वेश्चन प्री रिकॉर्ड में कुछ कुछ टाइम पे 2 रहते हैं, कुछ कुछ टाइम पे 3 रहते हैं. सो आपको क्या होता है बेसिकली एक टाइम लिमिट दिया जाता है. टाइम लिमिट के अंदर आपको एक क्वेश्चन में उनकी एक क्रू आके मतलब स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिखाएंगे, बट साथ साथ में वो उनकी कुछ क्रू रिकॉर्ड कराया हुआ है वीडियो आके आपको ब्रीफली वीडियो बताएंगे, वीडियो के क्वेश्चंस को बताएंगे. एंड आपको एक तुरंत ही शुरू हो जाएगा. तो उसके बाद आप जैसे आप सबमिट कर दोगे फिर आप दोबारा नेक्स्ट वीडियो अपने हिसाब से स्टार्ट कर पाओगे. तो फिर वीडियो स्टार्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा. सो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इट. तब टेल अस अबाउट योरसेल्फ. व्हाई डू यू वांट टू डू दिस रोल? व्हाई वर्जिन अटलांटिक? थर्ड, हाउ यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन और अनहैप्पी कस्टमर. आई मेड सम नोट एज वेल, दैट टाइम मैंने बना के रखा था. सो नाउ आई वांट टू टेल यू कि जो पहला क्वेश्चन है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये मैंने लगभग तीनों असेसमेंट में मैंने दिया है. सो ये ऐसा एक क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में बना के रख सकते हो.
ऑलरेडी। एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं डिपेंड करता है, आप भी सकते हैं, हाँ मोस्टली ऐसा ही रहता है। तो मैं साथ में ये 3 क्वेश्चन तो थे ऐसे कि जो मैंने दिए थे, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट चांस कि आप वो रह सकते हैं। लाइक what would you do if a passenger is angry on board? Tell me about teamwork. Tell me about a mistake or weakness. So, and what makes you the good cabin crew? And those kind of things you can prepare yourself. So yeah, बेसिकली ऐसा ही रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं रहते। सो मैं इधर पे आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। जो भी असेसमेंट के लिए टाइम रहता है वो 30 सेकेंड 60 सेकेंड, उससे ज़्यादा तो नहीं रहते। सो आप मेक श्योर कीजिएगा आपके आंसर आप ज़्यादा लंबा ना बोलें। आप पहले से अपने आंसर को प्रिपेयर करके रखें थोड़ा बहुत, अगर उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, सो दैट यू कैन आंसर ईजीली। सो जो पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा ना बोले, शॉर्ट बोले। दिस इज़ माई टिप्स। बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, एंड वाई कैबिन क्रू, दिस इज़ समथिंग आप ऐड करके बोल सकते हैं छोटा सा, जस्ट मेक इट गुड। एंड उसके बाद जो भी रहता है आई थिंक 60 सेकेंड का रहता है। सो आप थोड़ा सा उसमें लंबा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। एंड कैसे बोलना है कुछ स्टेप्स मैं आपको दे देता हूँ। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप ऑलवेज स्माइलिंग ड्यूरिंग द आंसर, एंड यू आर सिटिंग प्रॉपरली एंड प्रॉपर जेस्चर, एंड आपका ग्रूमिंग अच्छे से करके। जो लड़के देख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाई ब्लेज़र पहन के बैठिए, एंड जो लड़के आपकी बन वगैरह बना के आप प्रॉपरली ग्रूम करके आप बैठे रहें। एंड उसके बाद आप स्माइल करके प्रॉपरली कामली हम्बली बहुत ही पोलाइटली आप आंसर को बोलें, विदाउट एनी रश। आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश जो है आपकी प्रोनाउंसिएशंस वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड आप अगर एडवांस वर्ड नहीं यूज़ करें देन ऑल्सो इट्स ओके, बट इट शुड बी क्लियर। आप अपने आंसर में मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्राई कीजिए कि आप टीम वर्क एंड आपकी जेन्युइन जो भी कस्टमर केयर के आपने किया था, जैसे कि इस बार वो 2 साल का मांग रहे हैं, सो आपने जो भी अपने प्रीवियस वर्क में आप यूज़ किए थे वो आप बता रहे हो, एंड आप क्लियरली बता रहे हो, एंड आपकी पर्सनल टच आप दे रहे हो। नो रोबोटिक आंसर दे वांट एक्चुअली। मेमोराइज आंसर मत कीजिए। नॉट स्पीकिंग टू मच फास्ट, try to speak politely and softly and with smile, this kind of thing. And eye contact please, not looking in the screen, rather than you can look in camera. So yeah, एंड हाँ लैपटॉप के साथ दीजिएगा, दिस इज़ माई। एंड बैकग्राउंड ट्राई कीजिएगा, अगर वाइट मिले तो बहुत अच्छा है, क्लियर बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। लिसन केयरफुली all of each question so that you do answer properly without any mistake. You can answer properly actually. Simple natural answer, not that much. So yeah, those are the assessment tips and assessment question as I also share with you. So don't worry, इतना हार्ड नहीं रहता, आप कर सकते हो, आई नो। एंड जो लोगों को भी आया है आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, सो प्लीज़ ट्राई टू गिव एज सुन एज पॉसिबल विदाउट वेटिंग फॉर 5 days। एंड जो लोगों को नहीं आया कीप वेटिंग, आपको डेफिनेटली मिलेगा आई थिंक। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, एंड प्लीज़ जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो अपडेट मी अबाउट योर assessment questions, and keep subscribed, and I will update my next video about all of things and vacancies. So thank you so much for watching. Bye bye.